नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। मतलब 17 महानगर पालिका की 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तमाम सारे नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। बहुत सारे वार्ड सभासद जीते हैं। बाकी पार्टियों के सुपड़ा साफ हो गया है। कर्नाटक में जितनी इनको उम्मीद थी उससे कम सीट मिली है, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने परसेंट वोट इनको पिछली बार मिले थे उतने परसेंट वोट आज भी इनके पास हैं। मतलब 36% वोट पिछली बार भी थे, 36% वोट आज भी हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों में कमी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरी एक सलाह है कि माना कि कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन हर चुनाव, चाहे आप उसको जीतें और चाहे आप हारें, हर चुनाव आपको कुछ नया सीखने के लिए एक सबक देता है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आपको जीत मिली है तो भी आपको वहां तमाम सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे आपको सीखने को मिलेगा। कर्नाटक चुनाव में आपको जो संख्या बल है वो नहीं प्राप्त हो पाया उतना, तो वहां भी आपको सीखने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसी क्या रणनीति कांग्रेस ने लगाई कि उसने जेडीएस के वोट बैंक पे सेंध मारा। जेडीएस के अगर वो आपका वोट बैंक नहीं काट पाई, कांग्रेस की सारी रणनीति यही थी कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर सेंध नहीं मार सकती है तो वो दूसरे के वोट बैंक पर सेंध मार सकती है। और उसने यही किया। उसने 5% वोट जेडीएस के खींच लिए। जेडीएस धराशायी हो गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। अभी 5 स्टेट में चुनाव आपके सामने हैं। आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी जगह या तो कांग्रेस की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आपके जितने वोट बैंक वहां पर हैं, जितने परसेंट आपका वोट शेयर वहां पर हैं, वो आपको बरकरार रखना है। बाकी आपको दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध मारना है। राजस्थान की जो इस समय स्थिति है, यह बिल्कुल एक तरह से समझिए कि खुली हुई थाली है। आपको सिर्फ उस थाली को अपनी तरफ खींचना है। सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जमीन तैयार करके रखी है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राजस्थान के, वो क्या कर रहे हैं। एक अकेला सचिन पायलट, उसने कांग्रेस में रहकर ही पूरे कांग्रेस की नींव हिला रखी है। कांग्रेस नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सचिन पायलट का साथ दे कि अशोक गहलोत का साथ दे। सचिन पायलट कहने को तो ये कह रहे हैं कि वो वसुंधरा राजे की सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। और अभी जो पेपर लीक घोटाला हुआ है, उस पेपर लीक के लिए वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है वसुंधरा राजे की सरकार का, जैसा कि सचिन पायलट कह रहे हैं, और नींव हिली हुई है अशोक गहलोत की। क्योंकि पूरे राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट को युवाओं का, हर वर्ग के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उससे सचिन पायलट अपनी ताकत दिखाने में पूरी तरह से सफल दिख रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व को किस तरह से सोचना है। उनको अशोक गहलोत की तरफ सोचना है या सचिन पायलट की तरफ से सोचना है। लेकिन दो इतने बड़े नेताओं के टकराव का अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सही फायदा नहीं उठा पाती है तो यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की असफलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वहां नेता हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मतभेद उसी तरह से भुलाएं जिस तरह से कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो मतभेद थे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए नेतृत्व ने इन दोनों को साथ में बिठा के, इनके मतभेदों को खत्म करके और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया कि पहले चुनाव लड़िए, दुश्मन बहुत बड़ा है, पहले इससे जीतिए,
उसके बाद तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको क्या मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह राजस्थान में बीजेपी के जो नेता हैं जिनमें थोड़ी खींचतान चल रही है, उनको यह चाहिए कि पहले आपका लक्ष्य है चुनाव जीतना, पहले चुनाव जीतिए, उसके बाद तय करिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रालय किसको मिलेगा। सबसे पहले जो आपका दुश्मन इतना बड़ा है उसको हराना है। तेलंगाना में मोदी ने, अमित शाह ने रैलियां करके एक जमीन तैयार करके रखी है, लेकिन जो वहां की लोकल बॉडी है, जो वहां के लोकल नेता हैं, उनको ये मेहनत करनी है कि किस तरह से वो केसीआर के जो सरकार रही है उसमें जो जनता के जो मुद्दे थे, जनता को जो नुकसान हुआ है, जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिस तरीके की वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनको कैसे वो उभार कर सामने लाएं, जनता को बताएं, जनता को ये विश्वास दिलाएं। सेम उसी तरह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ अभी जो शराब घोटाला हुआ है इतना बड़ा, चावल घोटाला हुआ है, गौठान घोटाला हुआ है, उसको आपको उजागर करना है, उसको जनता के सामने ले जाना है। उनको यह बताना है कि शराब घोटाले से, चावल घोटाले से आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, किस तरह से जनता के पैसे की लूट मची हुई है। गौशाला बनाने के नाम पर जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और गायें ऐसी घूम रही हैं सड़क पे, लेकिन कागजों पे गौशाला बनी हुई है, गौठान बने हुए हैं। आपको इन सारी चीजों को उजागर करना है। नक्सलवाद की जो समस्या है उससे राज्य का कितना नुकसान हो रहा है और भूपेश बघेल सरकार किस तरह से नक्सलियों से लड़ने में, नक्सलियों को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है। आए दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हमले हो रहे हैं, अभी भी दंतेवाड़ा में शहीद हुए हमारे जवान। तो ये जो राज्य सरकार का जो फेलियर है इसको आपको बिल्कुल सामने रखना है। मध्य प्रदेश में आपकी जो योजनाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं, उनको जनता तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का समय है। आपको सिर्फ मोदी के भरोसे नहीं रहना है। तो ये 5 बड़े बड़े राज्य हैं जो आपके बिल्कुल सामने हैं। आपको अपने दुश्मन को कतई कमजोर मत समझिए। राहुल गांधी को या किसी को भी आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप डट के लड़िए। और ये जो पार्टियां हैं ये आपको कर्नाटक चुनाव पर तोड़ने की कोशिश करेंगी। आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर टिके रहना है। बस आपको उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव जो आपने भारी प्रचंड बहुमत से जीता है और इन पार्टियों का जो आपने सुपड़ा साफ किया है उसको जनता तक पहुंचाना है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और वही मॉडल हम कमोबेश हर स्टेट में लागू करेंगे। बस देखिए, अपना मनोबल मत तोड़िए, जनता आपके साथ लगी रहेगी। जय हिंद।